नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बात करेंगे बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की। सुशांत सिंह राजपूत का केस एक बार फिर से सुर्खियों में आता हुआ नजर आ रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की मांग सोशल मीडिया पर एक बार फिर से तेज होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन सवाल तो पिछले 2.5 सालों से लगातार यही उठ रहा है कि क्या अब सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलेगा? क्या अब सुशांत सिंह राजपूत के जो मुजरिम हैं, जिनकी वजह से आज सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं है, क्या वो सलाखों के पीछे जाते हुए नजर आएंगे? और यही सवाल लगातार फैंस सोशल मीडिया के माध्यम से भी पूछते हुए नजर आते हैं। आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और बताएंगे कि आखिरकार आज सुशांत सिंह राजपूत के केस एक बार फिर से क्यों हलचल मचाता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिरकार कौन है यहाँ पर कूपर हॉस्पिटल के मॉर्चरी सर्वेंट रूप कुमार शाह, जिन्होंने ये दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत का निधन नहीं हुआ, उन्होंने खुद अपनी जिंदगी को खत्म नहीं किया, बल्कि किसी की घिनौनी साजिश की वजह से सुशांत की जान चली गई। किसी ने सुशांत की जान ले ली और इस पूरे केस को इतना ज्यादा पेचीदा कर दिया, इतना ज्यादा इसे घुमा दिया कि सुशांत सिंह राजपूत का केस, सुशांत सिंह राजपूत के फैंस 2.5 साल से इंतजार कर रहे हैं, इंसाफ की उम्मीद लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, बीते सोमवार यानी कि 26 दिसंबर को एक शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल होता हुआ दिखाई दिया। ये शख्स जिसका कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत का जब पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की गई। इस शख्स का दावा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुद अपनी जान नहीं ली, बल्कि सुशांत सिंह राजपूत की जान ली गई है। इस तरह का दावा ये शख्स करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर इस वीडियो में ये शख्स खुद अपनी पहचान भी बता रहा है। शख्स का कहना है कि ये कूपर हॉस्पिटल के मॉर्चरी जो है, यहाँ पर कह सकते हैं, वहां पर काम किया करता था। लगातार यहाँ पर यह भी दावा इस शख्स की ओर से किया जा रहा है कि जब सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम किया जा रहा था, सुशांत सिंह राजपूत के शरीर पर कई ऐसे निशान थे जिनका जिक्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं किया है। जिसके बाद एक बार फिर से हर वो शख्स जो सुशांत के लिए इंसाफ की मांग पिछले 2.5 साल से कर रहा था, अब उसके जहन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार अगर ये शख्स सुशांत सिंह राजपूत के केस से जुड़ी इतनी बड़ी बात जानता था, तो फिर ये खामोश क्यों था? सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन ये दावा, ये वीडियो एक बार फिर से सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि हर जगह तहलका मचाता हुआ दिखाई दे रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की बहन से लेकर सुशांत सिंह राजपूत के वकील तक हर कोई एक बार फिर से ये दावा कर रहा है कि एक्टर का निधन नहीं हुआ, एक्टर की जान ली गई। जो भी इस केस में मुजरिम है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा उन्हें दी जानी चाहिए, उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। यहाँ पर जिस तरह से कूपर हॉस्पिटल के जो ये मॉर्चरी सर्वेंट है, जब से इनका ये वीडियो सामने आया, उसके बाद से ही सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति, जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए रूप कुमार शाह की सुरक्षा की मांग की, तो वहीं दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये गुहार लगाई कि उनके भाई को इंसाफ दिलाया जाए। वहीं दूसरी ओर सुशांत सिंह राजपूत के जो वकील हैं विकास, उनका भी ये साफ तौर पर कहना है कि वो शुरुआती जांच के वक्त से ही ये दावा कर रहे थे कि एक्टर का निधन नहीं हुआ, साजिश यहाँ पर की गई है। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि आखिरकार अचानक से सुशांत सिंह राजपूत का केस इतना ज्यादा सुर्खियों में क्यों आ रहा है? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के केस को 2.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। सीबीआई, ईडी, एनसीबी, मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस, सेंट्रल पुलिस भी इस केस में अपने हाथ खड़े कर चुकी थी। फिर आखिरकार अब क्यों जांच की एक बार फिर से जो मांग है वो तेज होती हुई दिखाई दे रही है? दरअसल आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत का केस जो सुर्खियों में एक बार फिर से लौटा है, उसके पीछे की वजह है महाराष्ट्र सरकार। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार और शिंदे गुट के सांसद राहुल सेवाले ने विधानसभा में ये साफ तौर पर दावा किया कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के केस को एक बार फिर से इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, क्योंकि उस वक्त उद्धव ठाकरे की सरकार थी, तो कहीं ना कहीं केस को
यहाँ पर घुमाने की कोशिश की गई, एक्टर के केस को दबाने की कोशिश की गई, जिसके लिए उन्होंने साफ तौर पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को जिम्मेदार बताया। राहुल शेवाले का साफ तौर पर कहना है कि आदित्य ठाकरे इस केस को कहीं ना कहीं घुमाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि जब इस केस की छानबीन पहले हो रही थी तब भी उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर सवाल उठे थे। यहाँ पर राहुल शेवाले ने रिया चक्रवर्ती के फोन में जो 44 मिस्ड कॉल एयू नाम के शख्स की मिली, जिसका यहाँ पर जिक्र एनसीबी और सीबीआई ने भी छानबीन के दौरान किया था। इस एयू से मतलब यहाँ पर राहुल शेवाले ने आदित्य उद्धव ठाकरे से लगाया है, जिसके बाद एक बार फिर से ये केस सुर्खियों में आता हुआ दिखाई दिया। महाराष्ट्र सरकार की ओर से सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान के केस को भी एक बार फिर से रीओपन करने का फैसला सुनाया गया। दिशा सालियान के केस को भी एसआईटी बहुत जल्द री इन्वेस्टिगेट करेगी। लेकिन यहाँ पर जहां एक और री इन्वेस्टिगेशन की बात ही चल रही थी, तो वहीं अब अचानक से 26 दिसंबर यानी कि कल रूप कुमार शाह, जो खुद को कूपर हॉस्पिटल के मॉर्चरी सर्वेंट बता रही है, पहले ये माना जा रहा था कि जो रूप कुमार शाह है वो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स की टीम का एक हिस्सा है, उन्हें डॉक्टर माना जा रहा था। लेकिन अब उनकी पहचान सामने आ चुकी है। हालांकि ये पहचान भी सही है या नहीं, इस पर अभी तक किसी तरह का दावा या पुष्टि नहीं की जा सकती। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि अब रूप कुमार शाह के इस बयान के बाद से सुशांत सिंह राजपूत का केस फिर से रीओपन होगा, ये चीज साफ हो चुकी है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इस बार जब जांच पड़ताल की जाएगी तो आखिरकार शिकंजा सबसे पहले किस पर कसा जाएगा, क्योंकि जब भी सुशांत सिंह राजपूत का केस सुर्खियों में आया, उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर सबसे पहले सवाल उठा। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। सुशांत सिंह राजपूत का केस तो सुर्खियों में आ रहा है, लेकिन रिया चक्रवर्ती का इस केस में कहीं से कहीं तक नाम नहीं आया। साफ तौर पर आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और शिवसेना पर जिस तरह से हमला बोला जा रहा है, क्या ये कहा जा सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत का केस एक बार फिर से सुर्खियों में आना कहीं ना कहीं सियासत का हिस्सा है? क्या राजनीतिक फायदे के लिए बॉलीवुड एक्टर के केस को इस्तेमाल किया जा रहा है? और अगर ऐसा वाकई में है तो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के फैंस और उनके परिवार की भावनाओं का खिलवाड़ यहाँ पर हो रहा है। लेकिन चाहे यहाँ पर सहकीकत जो भी हो, लेकिन सीबीआई इस केस में एक बार फिर से एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है। सुशांत सिंह राजपूत के वकील का भी यही दावा है कि एक बार फिर से इस केस को री इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। इंतजार यहाँ पर इस चीज का रहेगा कि आखिरकार क्या वाकई में सुशांत सिंह राजपूत का जो निधन, जिसे अब तक घोषित किया गया था कि खुद उन्होंने जान ली है, क्या वाकई में उनके खिलाफ किसी की साजिश के चलते उनकी जान गई है? और अब जब इस केस को फिर से खंगाला जाएगा तो क्या सुशांत सिंह राजपूत के जो मुजरिम है वो सलाखों के पीछे नजर आएंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।